4 अगस्त की तारीख कांग्रेस के खेमे को खुशियों से भर देने वाली थी। देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर नामी वकील दलीलें दे रहे थे और बाहर कांग्रेस का दिल पवन चक्की हो गया था। फैसला ही ऐसा आना था, वो फैसला जो भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय कर सकता था, वो फैसला जो इतिहास बना सकता था, वो फैसला जो 2024 की आगे की रणनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होने वाला था। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया। क्या था ये फैसला और इस फैसले के मायने क्या हैं, सब विस्तार से बताते हैं आपको। वेलकम टू द बिग बेंच टीवी। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ओवर एक्टिव हुए हैं। आपने भी देखा होगा, कभी वो किसानों के साथ खेतों में दिखते हैं, कभी खाट पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं, कभी किसी मोटर मैकेनिक के पास बाइक बनाने के गुर सीखने पहुंच जाते हैं, तो कभी किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लंबे सफर पर निकल जाते हैं। मगर राहुल गांधी की इस एक्टिवनेस के साथ एक चीज और है, राहुल गांधी पहले से ज्यादा मुखर हो गए हैं। बोलते हैं तो बोलते ही जाते हैं, फिर फर्क नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसा ही एक मामला 11 अप्रैल 2019 का है। कोलार में राहुल एक चुनावी रैली कर रहे थे। इस रैली में राहुल गांधी बोलते बोलते बोल गए कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी भड़क गए। उन्होंने 13 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। केस चला और 23 मार्च 2023 को सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। बता दें कि मानहानि के केस में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है और राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई। सजा के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब राहुल गांधी की सांसदी चली गई। तारीखें आगे बढ़ी, मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट से राहुल गांधी को करारा झटका लगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने राहुल की सजा को बरकरार रखने का आदेश दे दिया था। 15 जुलाई 2023 को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसी मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्टे नहीं लगाया, बल्कि कन्विक्शन पर स्टे लगाया। मतलब कि सजा सुनाए जाने पर रोक लगाया है। अब सजा सुनाए जाने पर ही रोक लग गई है तो सजा तो अपने आप ही स्टे हो गई। इस आदेश का मतलब जानते हैं क्या है? इस आदेश का मतलब यह है कि राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी और वो मौजूदा सत्र में हिस्सा भी ले सकेंगे। इसलिए कांग्रेस इसे बहुत बड़ी जीत की तरह प्रचारित कर रही है। दूसरी जो बड़ी बात होगी वो ये कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव में हिस्सा भी ले सकेंगे। इस फैसले के बाद एक बार फिर से वो चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं। और तीसरी बात यह कि राहुल गांधी को उनका बंगला वापस दे दिया जाएगा। जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी तो उनको बंगला खाली करना पड़ा था। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कैंपेन चलाया था और मेरा घर राहुल गांधी का घर, इस किस्म के नारे लगाए थे। अब समझिए कि राजनीति कैसे होती है। जैसे ही राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आया, हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के भीतर बैठकें हुई और दिन ढलते ढलते लालू प्रसाद यादव से मिलने राहुल गांधी मीसा भारती के घर पहुंच गए। यहां राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने चुनावी चर्चा की। जाहिर सी बात है कि इस फैसले ने यह बता दिया कि अब लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका क्या और कितनी होगी। लेकिन यहां पर एक सवाल है कि क्या राहुल गांधी की राह के सारे कील कांटे अब हट गए हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसी मानहानि वाले मामले को ले लें तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे किया है, न कि केस खत्म किया है। केस चलेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में राहुल को दोषी माना और 2 ही साल की सजा सुनाई तो राहुल गांधी मुश्किल में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की राह में अभी बहुत बाधाएं हैं। ये बाधाएं जानते हैं क्या क्या हैं? 2014 में राहुल गांधी ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर मानहानि का केस कर दिया। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में 20 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज किया गया, जब राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी चोर है। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। यह मामला मजगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए एक कैप्शन लिखा था, द सैड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांडर इन थीफ। इस मामले में राहुल के खिलाफ गुड़गांव के कोर्ट में मानहानि का केस किया गया है। 2019 में जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया।
2019 में झारखंड में राहुल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस किया गया। 2022 में राहुल ने कहा कि सावरकर ने आज़ादी से पहले अंग्रेजों के सामने माफीनामे पर हस्ताक्षर किए। इस मामले में सावरकर के पोते ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तो ये है राहुल गांधी के ऊपर लगे आरोपों की कहानी। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने मामलों में किसी भी एक मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मान लिया और सजा 2 साल की सुना दी तो राहुल की संसद सदस्यता तत्काल चली जाएगी और राहुल को चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि अदालत चुनाव देखकर तो फैसले सुनाएगी नहीं। जब दलीलें पूरी होंगी तब फैसला आएगा और दलीलें 2024 के पहले भी पूरी हो सकती हैं। वैसे राहुल इस समय कितने दलदल में हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच पेज।